श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे। कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे। मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर हम, क्योंकि अभी हमने केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है, बाद में संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच फिर विभागों का वितरण होगा। हमने इसके अतिरिक्त अलग अलग काम भी अपने मंत्रियों को सौंपे हैं, जिसमें हमने नरोत्तम जी को कोरोना से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरण, दवा, सामग्री की व्यवस्था, अस्पताल प्रबंधन, सर्वे, सैंपलिंग, टेस्टिंग, उपचार सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, राज्य स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण और समन्वय करना, प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों, समाजसेवियों, सभी प्रकार के स्वास्थ्य संगठनों से निरंतर संवाद स्थापित करना, आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, और संवाद होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जिला के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो बने हैं कोविड-19 से निपटने के लिए, उनसे चर्चा करना, उनके द्वारा तैयार रणनीति और लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, सभी समाजसेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठन और धर्मगुरु इत्यादि से सहयोग बनाए रखना और कोरोना नियंत्रण में इनका सहयोग प्राप्त करना, और जिलावार कोरोना की समीक्षा के लिए प्रभारी बनाए गए अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करना, तदनुसार आवश्यक कदम उठाए जाना सुनिश्चित करना। जिन जिलों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन में छूट दी गई वहां ये गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित हो और संक्रमण भी ना फैले, इसकी चिंता करना, ये काम श्री नरोत्तम मिश्रा जी को दिया है। इसके अतिरिक्त जो संभाग हमने बांटे हैं दो, उन संभागों में कोरोना नियंत्रण के प्रभावी उपाय हो और वो क्रियान्वित हो, उनको देखना। तुलसी सिलावट जी को सभी स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन एवं स्कूल कॉलेज से संबंधित वे महत्वपूर्ण विषय देखना जिनका त्वरित समाधान किया जाना आवश्यक हो। मध्य प्रदेश के वे निवासी विद्यार्थी, प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनके भोजन, आश्रय, दवा आदि सभी व्यवस्थाओं को ढंग से देखना। अन्य राज्यों के ऐसे प्रवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश में फंसे हैं, उनके भोजन, आश्रय, दवा आदि की सभी व्यवस्थाओं को देखना। फिर जो 1000 रुपया बाहर फंसे मजदूरों के खाते में डलना है, उनकी सूचियां जिलों से प्राप्त करना
और नंबर और अकाउंट मिलने के बाद, ये सुनिश्चित होने के बाद कि वो बाहर हैं, उनके खाते में पैसा डलवाने का प्रबंध करना। उनके पास जो संभाग है, इंदौर का काम उनको विशेष रूप से दिया है कोरोना से निपटने के लिए, और एक संभाग और सागर है उनके पास। वहां कोविड संक्रमण के समय में समाजसेवी संगठनों, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरु आदि से संवाद बनाए रखना, कोरोना के नियंत्रण में सबका सहयोग प्राप्त करना। कोविड संक्रमण के समय में शिक्षा क्षेत्र के लिए विगत 1 माह में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना। ये तुलसी सिलावट जी देखेंगे। फिर कमल जी, कृषि विभाग जो उपार्जन करता है, सरसों, मसूर, चना, उसको देखना, इसकी समीक्षा कृषि विभाग के स्तर पर करना। फसल कटाई का काम में से पूरा हो गया है, अगर कहीं रह गया हो तो हार्वेस्टर, थ्रेशर, ट्रैक्टर इत्यादि की व्यवस्था करना। फिर मुझे आगामी खरीफ की फसल की भी चिंता है, उसके लिए कृषि आदान उपकरण, खाद, बीज, कृषि ऋण उपलब्धता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा और उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। कोविड संक्रमण के समय में कृषि क्षेत्र के लिए विगत 1 माह में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करना, और जो संभाग उनको दिए गए उनमें जिले में समाज सेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरु आदि से संवाद बनाए रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सबका सहयोग प्राप्त करना। श्री गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश में चल रहे उपार्जन के काम को देखेंगे। समर्थन मूल्य का भुगतान हो जाए समय पर, इसकी समीक्षा करेंगे। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार भरपूर राशन दे रही है, वो राशन ढंग से पहुंच जाए नीचे तक, उसके वितरण में कहीं कोई दिक्कत और गड़बड़ ना हो, इसको सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो संभाग उनके पास है, उनसे चर्चा करना, उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, और अपने संभागों में समाज सेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि जगत के सभी प्रतिनिधियों से, धर्मगुरुओं से चर्चा करके कोरोना नियंत्रण के प्रभावी प्रयास करना। ये महत्वपूर्ण काम गोविंद राजपूत जी देखेंगे। बहन मीना सिंह जी को आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन की राशि का हितग्राहियों के खाते में ढंग से पहुंच जाना, उसको देखेंगी। गरीबों की योजना संबल योजना हमने फिर से शुरू कर दी। संबल योजना का क्रियान्वयन शुरू हो, इस काम को देखेंगे। ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वरिष्ठजन, दिव्यांग, कमजोर वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, और जिलों में समाज सेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठनों जो संभागों के पास उनके जिलों में धर्मगुरु इत्यादि से संवाद बनाए रखना, और वनोपज की जो खरीदी होनी है, महुआ की, अचार की चिरौंजी की, अचार की गुठली की, नीम की निमोली की, करंज के बीज की, साल बीज की, और उसके साथ साथ तेंदु पत्ते की तुलाई के काम को भी अभी देखते रहना। ये उनको काम दिया है। रोज शाम को 4 बजे, कभी कभी हम समय बदलते हैं, कोरोना की हमारी बैठक संपन्न होती है। अभी हमने ये फैसला किया है, मैं भी इंदौर जाना चाहता था, बाकी जगह जाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे भी ये कहा गया केंद्र से कि आपको कहीं जाना नहीं है, और बैठ के ही
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करके समस्याओं का समाधान करना है। मैं भी और मेरे सभी मंत्री साथी भी लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनेगा ताकि हम जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस बताई है उनका पालन हम लोग सुनिश्चित कर सकें। इसलिए वो पालन सुनिश्चित करते हुए कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो इत्यादि चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। ये निर्देश मुझे भी केंद्र की तरफ से है और मैंने भी अपने मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं। चलिए, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये जानकारी दी कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जितने भी विभागों की जरूरत थी उतने विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा गृह और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी तुलसी सिलावट को दी गई है। कमल पटेल कृषि विभाग, कृषि मंत्री कमल पटेल को बनाया गया है। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत संभालेंगे। मीना सिंह आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मीना सिंह को दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। गृह और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। चलिए, हमारे सहयोगी राकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश, चलिए, सीएम ने भी ये कह दिया कि वर्तमान में कोरोना से लड़ने के लिए जितने विभागों की जरूरत थी उतने विभागों का बंटवारा यहां पर कर दिया गया है। सबसे अहम राकेश यदि हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा के, जिन्हें गृह और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा के सामने अब यहां पर चुनौतियां, एक नहीं कई चुनौतियां हैं। क्या क्या उनके सामने फिलहाल अब चुनौती देख पा रहे हैं और क्या कुछ उनकी अब प्राथमिकता होगी? देखिए, अभी जो सरकार की प्राथमिकता है उस प्राथमिकता में सबसे जो अहम जिम्मेदारी है, या कह सकते हैं सीधे तौर पर अब जिम्मेदारी है, वो नरोत्तम मिश्रा की है। क्योंकि कोरोना से निपटने का एकमात्र टास्क सरकार ने तय कर रखा है और सरकार का सिर्फ एकमात्र काम कर रही है कि कोरोना से मध्य प्रदेश में निपटना है। और कोरोना से निपटने का जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग है, यानी नरोत्तम मिश्रा सीधे तौर पर इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इस कोरोना से निपटने के लिए सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार होंगे। भाई, हम दूसरी ओर जो सरकार का दूसरा टास्क इसको लेकर है कि अब कोरोना से निपटने की तैयारी करना है और जो तमाम नियम कानून लागू करना है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? लॉकडाउन का पालन कराना है तो जिम्मेदारी किसके पास है? यानी गृह विभाग के पास। वो गृह विभाग भी नरोत्तम मिश्रा के पास है। यानी एक तरफ उनको जहां पर स्वास्थ्य संबंधी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी पूरी हो सके इसके लिए जो विभाग काम कर रहा है, गृह विभाग जो काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी नरोत्तम मिश्रा को है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पांचों मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिन पर सीधे तौर पर कोरोना से लड़ाई के लिए जो अब जिम्मेदारी है वो नरोत्तम मिश्रा के कंधों पर आ रही है। उनको सीधे तौर पर जहां पर संक्रमण रोकने के तमाम उपाय करना है, तो उसका पालन कराने के लिए जिस विभाग की जिम्मेदारी होती है, गृह विभाग जो नियम कानून जारी करता है, जो लॉकडाउन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है और उसका पालन करने कराने की जो है जिम्मेदारी भी उसी की होती है, वो भी नरोत्तम मिश्रा के पास है। यानी नरोत्तम मिश्रा इन दोनों विभाग को लेकर तमाम फैसले ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति निर्मित करना है, कहां लॉकडाउन इसकी स्थिति बन रही है, कहां नहीं बन रही है, और जो स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन है, स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम उपाय है, वो भी नरोत्तम मिश्रा को करना होगा। यानी हम कह सकते हैं जो सीधे तौर पर लड़ाई तो नरोत्तम मिश्रा की है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं कि पूरी टीम जो गठित की गई है वो कोरोना से लड़ने के लिए की गई है, इस महामारी से निपटने के लिए की गई है। ऐसे में तमाम जो पांचों मंत्रिमंडल है के सदस्य हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन रखना होगा। हालांकि एक जो अहम फैसला इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ले चुके हैं, जिसमें पांचों मंत्रियों को अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी उस संभाग के जो प्रभारी उनको बना दिए गए हैं और उस संभाग में जो भी स्थिति निर्मित होती है उसके लिए वो मंत्री भी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चारों अन्य मंत्री हैं उनके कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उनको, कि वो जब संभाग के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे उनको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। यानी कह सकते हैं पूरी तरह से सरकार ने जो फोकस किया है, जिन विभागों का बंटवारा हुआ है, और सिर्फ 6 विभाग इसमें मुख्य रूप से लिए गए हैं जो कि कोरोना से या तो प्रभावित है या कोरोना से निपटने के लिए जिन विभागों की जरूरत है, केवल उन्हीं विभागों को एक्टिव किया गया है। यानी कह सकते हैं बाकी जो तमाम विभाग हैं उनको अभी वो
इनएक्टिव मोड में ही रहेंगे, तब तक वो इनएक्टिव मोड में रहेंगे जब तक कि कोरोना मध्य प्रदेश से समाप्त नहीं हो जाता। और केवल इन 6 विभागों पर ही पूरी सरकार का, पूरा प्रशासन का, तमाम मंत्रियों का, और कहें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का फोकस रहेगा कि इन सिर्फ 6 विभागों पर ही फोकस किया जाना है और कोरोना को हराना है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा था, सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा जा रहा था कि सरकार की जो प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ कोरोना है, तो ये अब जाहिर हो गया है कि तमाम जो मंत्रियों को, संभागों की भले जिम्मेदारी सौंपी गई हो, लेकिन केवल 6 विभाग पर वो काम करेंगे, केवल 6 विभाग पर फोकस सरकार करेगी। और सीधे तौर पर जो तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको सीधे तौर पर कोरोना की जो टीम कहा जा रहा है, तमाम जो अभी अफसर है, इन्हीं जो है 6 मंत्रियों के जो 5 मंत्री है, 5 मंत्रियों के अंडर में काम करेंगे। और छठवें यदि हम बात करें मुखिया के तौर पर जो शिवराज सिंह चौहान है, यानी सीधे तौर पर अब जो मध्य प्रदेश में इन तमाम मंत्रिमंडल की बात करें, प्रशासनिक अफसरों की बात करें या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, पूरी तरह फोकस सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। इन विभागों के अलावा अन्य किसी विभाग पर फोकस नहीं किया गया है, यानी सरकार ने अपनी पूरी मंशा भी जाहिर कर दी है। निश्चित रूप से राकेश, यदि हम नरोत्तम मिश्रा के अलावा बाकी जो 4 और मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी की बात करें, नए सिरे से योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा उन्हें, और ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि सारी योजना जो है उनका लाभ सीधे इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आम लोगों तक पहुंच सके, आम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। तो किस तरह से चुनौती होगी उनके सामने भी? देखिए, निश्चित तौर पर चुनौती होगी, लेकिन हम जो तमाम मंत्रियों की बात करें तो ये वो मंत्री हैं, वो कहें तो वो ये नेता हैं जो पहले कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यानी कह सकते हैं इनमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसको कि पहली बार मंत्री पद का दायित्व मिला हो। यानी वो हो सकता है कि दूसरे विभाग का जो है मंत्री पद का दायित्व निभाया हो, लेकिन वो मंत्री रहा है। यानी उसको इतना तो अनुभव है कि अधिकारियों से किस तरह काम कराया जा सकता है और अफसरों से किस तरह से काम कराया जा सकता है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, जो अभी जो तमाम सेक्टर है, कमल पटेल की बात करें, वो भी पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उनको कृषि की जिम्मेदारी दी गई है। और चूंकि जो कमल पटेल की बात करें, वो अपने आप को किसान जो है पुत्र बताते आए हैं। खुद कमल पटेल जो है किसान है, उनके यहाँ खेती होती है। यानी वो खेती के जो इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस विभाग को लेकर कोई अनजान उनसे ये अछूता विभाग नहीं है, क्योंकि कमल पटेल खुद खेती करते हैं और पहले भी मंत्री पद पर रह चुके हैं। यानी उनको मंत्री पद का भी अनुभव है और एक किसान की किस तरह से कठिनाइयां होती है, किस तरह उनकी परेशानियां होती है, इस बात की भी उनको बाकायदा जानकारी है। तो उनको जो है कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन हां, जिस तरह से प्रदेश में हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, कोरोना के संक्रमण के तहत जो फैसले लेना है, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस विकट स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में मंत्री किस तरह से फैसले लेते हैं, यह जरूर एक जो है चुनौती भरा रहेगा। लेकिन जो विभाग की कार्यविधि की बात करें, विभाग को इस तरह से काम करता है या फिर किसान की समस्या क्या होती है, इस बात से वो अनजान नहीं है। यानी कह सकते हैं कि वो अपने जो विभाग का जो क्रियान्वयन है बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तुलसी सिलावट की बात करें तो तुलसी सिलावट जो है अभी वर्तमान में मंत्री ही, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। यानी वो जानते हैं कि सरकार के कामकाज की जो रूपरेखा होती है, तमाम अफसर हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो उनको भली बात जानते हैं। ऐसे में उनको जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और सरकार का फोकस अभी जल संसाधन विभाग पर इस बात को लेकर है कि एक तो जो तमाम जो सिंचाई परियोजना है उनका क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके, इसके साथ ही इसके जरिए लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार देने की एक चुनौती हम कह सकते हैं कि तुलसी सिलावट के कंधों पर जरूर रहेगी और उनको इस बारे में जो है बड़ी बारीकी से नजर रखना पड़ेगी कि किस तरह से विभाग का क्रियान्वयन किया जाए और कोरोना जहां पर नहीं हो ऐसे एरियाओं में रोजगार शुरू किया जाए। खासतौर पर मनरेगा के तहत क्या सिंचाई परियोजनाओं में काम हो सकता है, इस बात पर उनको फोकस करना होगा। ऐसे ही जो तमाम जो मंत्रिमंडल है, हम दूसरी बात करें गोविंद सिंह राजपूत की बात करें तो उनको भी वितरण प्रणाली में जो फिलहाल व्यवस्थाएं या फिर हम कह सकते हैं लगातार शिकायतें आ रही हैं, सीएम हेल्पलाइन पर भी लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं, तो वितरण जो प्रक्रिया है वो उनको पूरी तरह से देखना होगा। खाद्य विभाग की उनकी जो प्रक्रिया है उसको समझना होगा। तो ये हम कह सके कि तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य इनको सरकार में काम करने का पूरी तरह से अनुभव है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको अभी जो विभाग मिले हैं उसकी पूरी तरह से जो है जानकारी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो पूर्व का अनुभव है कहीं ना कहीं इनके लिए काम आएगा। इसके साथ ही जो तमाम मंत्रिमंडल है उनको अपने विभागों की तो जिम्मेदारी संभालना ही है, लेकिन जिस तरह से सीधे तौर पर संभाग का उनको प्रभारी बना दिया गया है, यानी उस संभाग में तमाम योजनाएं हैं, यानी उनकी
उनके विभाग की हों, उनके विभाग की नहीं हो, उसकी भी सीधे तौर पर इनकी जिम्मेदारी रहेगी। यानी उनको कह सकते हैं कि एक फ्री हैंड की तरह काम करना होगा, ना सिर्फ अपने विभागों की समीक्षा करना है, ना सिर्फ अपने विभाग का फीडबैक लेना है, ना सिर्फ अपने विभाग की मॉनिटरिंग करना है, बल्कि सरकार के जो अभी 6 विभाग हैं जो कि पूरी तरह से काम पर उतर गए, उन सभी 6 विभागों की भी जानकारी इनको अपने संभाग में, अपने जिलों में जो है सीधे तौर पर उसकी मॉनिटरिंग करना होगी। यानी कह सकते हैं कि हर मंत्री जो है इंडिविजुअल उसको काम करना होगा, उसको 6 विभागों की जिम्मेदारी संभालना होगी। ये बात एक अलग है कि उनको जो कुछ विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे में उनको आपस में भी कोऑर्डिनेशन जो है बेहतर करना होगा। क्योंकि हम तुलसी सिलावट की बात करिए, इंदौर संभाग उनके पास है, तो इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, इंदौर में गृह विभाग की स्थिति क्या है, ये भी कहीं ना कहीं उनको मॉनिटरिंग करना होगी। यानी 5 मंत्रियों को आपस में कोऑर्डिनेशन रखना होगा, 5 मंत्रियों को अपने विभागों के साथ दूसरे विभाग की जिम्मेदारी भी निभाना होगी संभाग स्तर पर। तो इस तरह से पूरी रूपरेखा जो है तय की गई है। और सरकार की ये टीम कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि अब तक प्रदेश में बात करें तो कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बड़वानी जैसे जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार सामने आ रही है। अब ये टीम मैदान में उतरेगी, टीम मैदान में काम करेगी, तो ये टीम कितनी सफल होती है, कितना समय इसको लगता है, ये आने वाला रिजल्ट बताएगा। लेकिन फिलहाल ये सरकार का दावा है कि जो ये टीम अब मैदान में उतारने की पूरी तैयारी हुई है, ये टीम कोरोना को परास्त करेगी।